हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में जनन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि जनन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अन्य जीवों को उत्पन्न करता है। और दोस्तों, ये जो है जाति, किसी भी जीव की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, जनन की दो विधियाँ होती हैं, एक होती है लैंगिक जनन विधि और एक होती है अलैंगिक जनन विधि। इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। दोस्तों, वास्तव में होता क्या है कि जो नर होता है वो नर युग्मक बनाते हैं और जो मादा होती है वो मादा युग्मक बनाती है। ठीक है, और फिर इसको मिलकर जो है युग्मनज बनता है। तो जो लैंगिक जनन होता है, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक का जो है संलयन होता है, यानी कि वो जो है आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, थोड़ा सा हम नर जननांग और मादा जननांग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, इसका जो मकसद है पढ़ाने का, वो केवल आपको शिक्षित करना है, आपको नॉलेज देना। ठीक है, इसके अलावा कोई और पर्पस नहीं है। ठीक है, तो आपको इसलिए जो है सिर्फ केवल ज्ञान लेना है। तो आइए नर जननांग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली जो हमारा नर जननांग होता है दोस्तों, उसमें दो वृषण होते हैं, एक शिशन होता है और दो शुक्राणु नलिका होती हैं। ठीक है, अब जो शुक्राणु नलिका होती है, हर शुक्राणु का एक सिर होता है, उसका एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। ठीक है, मादा जननांग के बारे में पढ़ लेते हैं। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, ठीक है, और दो अंडवाहिनी होती हैं और एक गर्भाशय होता है। ठीक है, अब जो वृषण नर है, ठीक है, जो वृषण है, ठीक है, ये जो है युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें बोला जाता है शुक्राणु। और जो मादा युग्मक, जो हमारे अंडाशय है, ये हमारा मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंडाणु। ठीक है, बात कर लेते हैं निषेचन की। तो शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो शुक्राणु और अंडाणु जो है आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, जब हम जनन करते हैं तो उस समय क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और फिर इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक है, अब निषेचन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन का मतलब यानी अंतर का निषेचन, यानी वे निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे मुर्गी है, गाय है, ठीक है, मनुष्य है, ठीक है, उनके उसमें क्या होता है कि जो मादा होती है, मादा के शरीर के अंदर ही जो है आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, एक होता है बाह्य निषेचन। इस प्रकार के निषेचन में क्या होता है, जो नर और मादा युग्मक का संलयन, यानी कि जो शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलाव होता है वो कहाँ होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। और ये सारा हमारा जो भी हमारे जलीय प्राणी होते हैं अक्सर उसमें उनमें पाया जाता है ऐसा निषेचन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, निषेचन जब होता है, यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलाव होता है तो उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ बनती है, उसको मिला के एक चीज़ बनती है जिसको बोला जाता है युग्मनज। ठीक है, अब ये युग्मनज जो होता है ना, ये जो है धीरे धीरे जो है गर्भाशय में जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये गर्भाशय में जाता है वैसे वैसे जो है छोटी छोटी कोशिकाओं में बंटना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये गर्भाशय में पहुंचता है तो ये क्या होता है, एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक ऐसी अवस्था जिसमें ये हमारी जो है मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, मनुष्य की जो है प्रारंभिक अवस्था होती है, तो वो भ्रूण बन जाता है। भ्रूण बनने के बाद जो भ्रूण होता है वो जो है वो गर्भाशय में फिर विकसित होता है और धीरे धीरे उसके अंदर शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, आँखें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं। ठीक है, और फिर वो जो है एक गर्भ बन जाता है। गर्भ दोस्तों उसको कहते हैं जब किसी भी प्राणी की या किसी भी बच्चे की जो है सभी उसके शारीरिक अंगों की पहचान हो जाए, उसे हम कहते हैं गर्भ। यानी जब उसके सभी शारीरिक अंग बन जाते हैं तो उस अवस्था को हम कहते हैं गर्भ। ठीक है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो फिर जो है
बच्चे को जन्म दिया जाता है। ठीक है। जरायुजु और अनपरजक जंतु। अब जरायुजु जंतु कौन से होते हैं और अनपरजक जंतु कौन से होते हैं? अब जो जरायुजु जंतु होते हैं ऐसे जंतु जो सीधे जो है बच्चे को जन्म देते हैं। अंडपरजक जंतु जैसे नाम से पता लग रहा है अंड यानी कि अंडे, यानी ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं फिर बाद में उन अंडों से जो है बच्चे निकलते हैं। ठीक है, ऐसे जंतुओं को हम अंडपरजक जंतु, जैसे मेंढक हो गया, मुर्गी हो गई, शुतुरमुर्ग हो गए, ये सारे हमारे अंडपरजक जंतु में आते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है ऐसा जनन होता है जिसमें एक ही जीव जो है नए जीवों को जन्म देता है। ठीक है, इस प्रकार के, यानी इसमें नर या मादा का ज़रूरी नहीं है, दो जीवों को होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें एक ही जीव जो है अन्य जीवों को जन्म दे सकता है। जैसे अमीबा, अमीबा क्या होता है, अमीबा बहुत छोटा जीव होता है। अमीबा क्या करता है अपने, यानी वो एक ही होता है, उसी से जो है नए जीवों का निर्माण होता है। इसी तरीके से मुकुल हाइड्रा होता है। ठीक है, हाइड्रा एक ही होता है, एक ही जीव होता है, लेकिन उसी एक ही जीव से जो है अन्य जीवों को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कुछ विधियाँ होती हैं। जैसे अमीबा में अगर आप देखेंगे, अमीबा जब जनन करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो एक ही अमीबा जो होती है, अमीबा वो जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि इसे हम कहते हैं द्विखंडन, यानी ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो बन जाए उसे हम कहते हैं द्विखंडन। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी रिप्रोडक्शन पर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, आसान